हेलो गाइस, मैं हूं आपका अमित सर। आज हम लोग चेक करने वाले VJTI का CRR चेक। तो कॉलेज रिव्यू रिपोर्ट ये एक सीरीज है जिसमें हम लोग आज VJTI देखने वाले। VCOP हम लोगों ने देख लिया, आपने नहीं देखा तो जरूर प्लेलिस्ट में देखे। चलिए देखते हैं। सबसे मैं बता दूं कि VJTI कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसने IIT का फाउंडेशन किया है। आपको शायद पता नहीं होगा। ओके, IIT का फाउंडेशन VJTI ने किया है। VJTI IIT से भी पुराना है। भले IIT अभी कितना भी तरक्की कर ले, बट कहीं ना कहीं VJTI का बहुत बड़ा रोल है, बोल सकते हैं योगदान है IITs को स्टार्ट करने में। बिकॉज ये 1887 में फाउंडेशन किया गया था और इसको देख के मिनिस्ट्रीज को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा थॉट आया कि नहीं, ऐसे कॉलेजेस हमें और चाहिए जो डायरेक्ट हमें स्किल वर्कर्स दे, स्किल फुल इंजीनियर्स दे, जो बेस्ट से बेस्ट कंपनीज में काम करे। ठीक है, तो 1887 में ये ब्रिटिश के द्वारा फाउंडेड किया गया था किसी और नाम से। ओके, वो नाम था विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारी चीजें ब्रिटिश कंपनीज आई तो उनको भी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो वहां से इंग्लैंड से लेके आएंगे क्या? नहीं ना। तो यहीं पर उन्होंने ये फाउंडेशन किया। इसमें से सारे ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग करके निकलते थे और फिर उनके जो भी कंपनीज है एज ए इंजीनियर, स्किलफुल इंजीनियर, वो काम करते थे। लेटर और 1997 को इस कॉलेज का रीनेम कर दिया गया वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, मतलब VJTI। शॉर्ट फॉर्म तो सेम था। और मैं आपको बताना चाहूंगा 1887 से है 1940s में बहुत सारे ब्रांचेस उसमें ऐड किए गए। 1950s में ओके, जैसे मैंने बोला कि भाई उनके दिमाग में आया कि भाई ये ब्रिटिश का फाउंडेड किया हुआ कॉलेज है, इसमें इतनी सारी इंजीनियर निकल रहे, अगर ऐसे कॉलेज हमारे इंडिया में हर जगह पे हो तो इंडिया और कितना तरक्की करेगा, कितने स्किलफुल इंजीनियर्स हमें मिलेंगे। तब जाके ओके VJTI के एलुमिनीज, एक्स स्टूडेंट, ओके प्रोफेसर, चेयरमैन कमिटी, ओके इसमें बहुत बड़ा योगदान प्रोफेसर केलकर जो VJTI से थे, प्रोफेसर सेन गुप्ता, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और IIT का फाउंडेशन रखा गया। IITs इंडिया में बनाए गए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशिंग IIT ड्यूरिंग 1950s। ओके, और वो टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलेटेड था VJTI। बाद में वो 1960 में ऑटोनॉमस हो गया और 1997 में वो रीनेम किया गया एज अ वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से। ओके, माउंटुंगा मुंबई में स्थित है। 1887 एस्टैब्लिश है, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में आता है और सबका ड्रीम कॉलेज है। और इसमें भी जाने वाले बच्चे भी इसी के जैसे डायमंड जेम्स होते हैं, मतलब बेस्ट टू बेस्ट लोग इसमें जा सकते हैं। ये हमेशा टॉप 100 में रहा है। ओके, अभी कहीं ना कहीं 110, 115, 120 के आसपास पहुंच गया, जिसके से वो ये बैंडविड्थ में आ गया 100, 150 बैंडविड्थ में। वो 102 होगा तो भी इसी बैंडविड्थ में आएगा। तो टॉप 100 में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया में सारे IITs NITs को ये कॉम्पिटिशन देता है और टॉप 100 कॉलेज में आता है। समझ में आ रहा है आपको? NIRF रैंकिंग होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंटरनेशनल लेवल रैंकिंग होती है। COEP भी टॉप 100 में आता है और VJTI भी टॉप 100 में आता है पूरे इंडिया में। दूसरी बात, VJTI में ऑल इंडिया सीट्स नहीं है, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है, महाराष्ट्र से 10th-12th किया है या महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। ठीक है, तो COEP में ऑल इंडिया सीट है, ओके, बट VJTI में नहीं है। ठीक है, अब सिविल MH60 सीट है, महाराष्ट्र लेवल सीट। AI का सीट नहीं है, JEE का कट ऑफ नहीं चल रहे। ओके, 98.47 CT का कट ऑफ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 99.95। क्यों नहीं भाई, कभी COEP का कट ऑफ ऊपर होता है, कभी VJTI, कभी COEP, कभी VJTI, हर साल में ऐसे देखने मिलता है। और इस साल VJTI फेम में था, क्यों? क्योंकि भाई 75 लाख का पैकेज मारा था VJTI से किसी ने। ओके, कॉम्स ब्रांच से कंप्यूटर इंजीनियरिंग। IT 99.89। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 99.52, ये कट ऑफ में बता रहा हूँ। ENTC या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 99.72, इलेक्ट्रॉनिक्स 99.66। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैकेनिकल 99.39, प्रोडक्शन 98.63 और टेक्सटाइल में जाना है तो भी 97.33 लाना पड़ेगा। गाइस बोलोगे अरे मेरा कास्ट है, कास्ट का ज्यादा कम नहीं होता है, पॉइंट में ही कम होता है, 99 के आसपास ही रहने वाला है। ओके, भले कास्ट हो। ठीक है, तो ये हो गया फीस, एनुअल फीस। लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था फीस आप कौन सा बोल रहे हो, 4 साल का है क्या? 4 साल का नहीं है बच्चा, ये एनुअल फीस होता है। एनुअल फीस का मतलब 1 साल का। 86,000 है। ओपन का, SC ST 5,000, 45,000 OBC वगैरह और ये सब है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो। 1 साल का ये फीस है। फीस का टेंशन नहीं है, कोई भी बैंक फटक से लोन दे देगी, भले पैसे आपके पास हो ना हो। मेन है कट ऑफ ला के दिखाओ। MSTCT का स्कोर वो मैटर करता है। और अब ये 23-24 का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ प्लेसमेंट का। देखो प्लेसमेंट का डेटा 1 साल लेट आता है,
तो अभी मैं सारे डेटा लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। 25-26 का ये कट ऑफ है, 25-26 का फीस है, सब कुछ 25-26 के अकॉर्डिंग है, बट प्लेसमेंट का डेटा एक साल पुराना रहता है, तो 23-24 का है, बट मैं आपको 25-26 का मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाईएस्ट 75 का गया है इस साल का, ठीक है। वेरएज 23-24 में 57 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, एवरेज पैकेज 13 था, ठीक है। रिक्रूटमेंट सेक्टर 20+, ओके, और 600 प्लस प्लेसमेंट ऑफर मिले, ओके। यहाँ का जो इंटर्नशिप होता है 5.9 लाख, एवरेज कॉलेज में जो प्लेसमेंट होता है वो यहाँ पर इंटर्नशिप में मिलता है। क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो। और ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग 20 एवरेज पैकेज है, और ये आईटी में 17.38। इसीलिए जब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नॉन परफॉर्मिंग ब्रांचेस जो होते हैं प्रोडक्शन टेक्सटाइल, उसके वजह से एवरेज गिर जाता है, जो एवरेज आपको दिखता है 13, बट ये एक्चुअल नहीं है। अगर आप कॉम्स आईटी में जाओगे तो एवरेज आपको 20, 19, 18 लाख का मिलेगा, ठीक है। और टॉप नॉच सारी कंपनीज आती है, ये सारी कंपनीज टेक्सास, समझ रहे हो, मॉर्गन स्टैनले, गूगल, ओरेकल, एनऑल, बहुत सारे टॉप नॉच कंपनीज है इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि मैकेनिकल में अगर आप देखोगे प्लेसमेंट रेट 97, 95%, आईटी, इलेक्ट्रिकल 98, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 93, 92, समझ रहे हो। टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी 70 to 70% का प्लेसमेंट है, ठीक है। वेरेज हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 57 कॉम्स में मिला है, ठीक है, आईटी में 50 मिला है, और ये उसका एवरेज है, ठीक है, ओके। तो हर प्रकार से मैं आपको डेटा देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे सर नहीं पहले का बताओ सर, तो ये पहले का है, पिछले 5 साल का भी आप देख सकते हो, ये उनका हाईएस्ट है, ओके। एप्पल, ISNT 64 लाख, क्या बोल रहे हो, 21-24 में 64 लाख था, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, सब टॉप नॉच कंपनीज है भाई। अब यहाँ देखो ये आईटी का है 62 लाख 22-23 का, गूगल 58, 2021, समझ रहे हो। अब ये थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में भी है भाई, किसी को ग्राफ के फॉर्म में चाहिए रहता है, तो ये हाईएस्ट होता है, तो आप देख सकते हो 40 का लाइन टच कर रहा है, 50 का लाइन टच कर रहा है, ये 60 का क्रॉस कर रहा है। एवरेज भी देखोगे ये 15-18 के आसपास है, ये भी 19-18 के आसपास है, ये भी 18-19 के आसपास है आईटी का भी, और ये सीएस का भी। और जिसकी मैं बात कर रहा था, ओके, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई अक्टूबर 29-25 का न्यूज है, ओके, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, और विजेटीआई के वेबसाइट पे भी क्लियरली मेंशन है, विजेटीआई का वेबसाइट है कि भाई हमारे इधर 5.9 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप गया है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ये जून 19 का न्यूज है, और अक्टूबर 29-25 का ये न्यूज है कि भाई हाईएस्ट जो पैकेज गया विजेटीआई में दैट इज 72 लाख। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, हाँ आईआईटी का काम इधर मिल रहा है, और क्या चाहिए। और मल्टीपल स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने 54 का पैकेज भी लिया है फ्रॉम गूगल, ओके, ठीक है। समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, सिटी में टॉप करना है ये समझो, ठीक है। और हॉस्टल फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, फीस आप देख सकते हो यहाँ पर, फीस आपको मैं बताना चाहूंगा 22,000 एनुअल फीस है ये, ओके। ये गर्ल्स का है, बॉयज का भी उतना ही है, और कोई OCI PIO NRI से रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। और ये पर डे उनका ये मेस चार्ज है 120 रुपये ऐसा पर डे मेस चार्ज है, ठीक है, एक दिन का वो अलग है, मेस का चार्ज अलग है। तो ये है भाई आपका, हाँ, पैकेज तो देख लिया, लाना कितना इस और 99 प्लस लाने का, इस 99.95 कट ऑफ देगा अभी आपने, 99.8 है। विजेटीआई के किसी भी ब्रांच में जाना हो 99.5 के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 160 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, 160 से 170, बेसिकली 99.50 के ऊपर लाना है, तो समझ जाओ 160 के ऊपर स्कोर चाहिए होगा, समझ रहे हो। और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, एकलव्य 6.0 हमेशा अवेलेबल है आपकी खिदमत में, ओके। पिछले 5 साल से, और ये 6ठा साल है, बच्चे यहाँ से अच्छा स्कोर ला के टॉप कॉलेज में जा रहे हैं, आप भी जाओ। ये हमारा डेली शाम को लाइव भी होता है, बेस्ट उसमें लिए जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो वो दिनेश सर के द्वारा, मिथिलेश सर के द्वारा, तो वो जरूर देखें। और बाकी गाइडेंस तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ भाई, क्या बोलते हो, आपका अमित सर दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे सब गाइडेंस आपको अवेलेबल है, स्ट्रेटेजी वगैरह सब दिया जा रहा है इस चैनल पे, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देखो। और CRR प्लेलिस्ट तो चेक करना भूलना ही मत, क्योंकि यहीं पर आपको सारे लेटेस्ट डेटा मैं देने वाला हूँ, समझ रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, आपको कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए कमेंट में जरूर बताना, फीडबैक देना वीडियो कैसा लगा। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट।